साथियों, हम ईश्वर को कोसते हैं, दोष देते हैं कि हमें प्रभु क्यों दरिद्र बना दिए, क्यों कमजोर बना दिए, क्यों हमें उन संसाधनों से वंचित कर दिए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है इसके पीछे मेरा खुद का दोष हो? भाई, कहा जाता है कि हम दूसरे को दोषी ठहराने से पहले क्या अपने आप को अगर दोषी मान लें तो समस्या का सॉल्व नहीं हो जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उन अहो, फिर है किसका यह दोष को। यानी आपको इस संसार में सब कुछ तो मिला, अब आपका दुर्भाग्य है आप उसको नहीं ले पा रहे हो, तो आप तो भाई संसाधनहीन, दीनहीन, दरिद्र तो हो ही जाओगे। मैं आज आप लोगों को वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो आपको दरिद्रता के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आप उसको चाहते हैं कि हम उसको दूर कर देंगे, वो हमारे जीवन में नहीं रहेगा और हमें अब कोई दरिद्र नहीं कह सकता, गरीब नहीं कह सकता है, कमजोर नहीं कह सकता, लाचार नहीं कह सकता है, अविद्या वाला पुरुष नहीं कह सकता है। यानी कि मैं अब सर्वोपरि हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। आखिर क्या क्या? तो देखिए, ये आप 6 चीजों को दिमाग से हटा दीजिए, 6 चीजों के ऊपर अपने जीवन में उसको हावी मत होने दीजिए। देखिए, आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। और देखिए साथियों, जब आप लोग इस चीज को करेंगे ना, तो ईश्वर भी आपको कैसे सहायता करेगा। कहा गया है ना कि फेवर्स फॉर्चून द ब्रेव, भाग्य भी वीरों का ही साथ देती है, कर्मठों का ही साथ देती है। तो देखिए, वो कौन कौन से दुर्गुण हैं, दोष हैं जिसे हमें जीवन में नहीं लेना, उसे हटाना ही है। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, खड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मित्यता। यानी कि ये 6 दोष जो हैं हमारे जीवन के, हमारे मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कौन कौन? निद्रा। देखिए, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय खो रहे हैं। और कहा जाता है कि ईश्वर ने अमृत दिया, समय है जिसका नाम, वो नर नारी धन्य है जो समय से कर देगा। तो आपने अगर नींद ज्यादा ली, भाई देखिए, नींद वही उतना ही जरूरी है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब बेमतलब के सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो आपको दरिद्र होने से कोई रोक पाएगा क्या? तंद्रा, आप बेमतलब के जमाई ले रहे हैं, जहां बैठे हैं वहां बस जमाई ले रहे हैं, जहां बैठे हैं बस आपको लेटने की चाहिए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा? कभी नहीं। मोह, आपको मोह हो गया, आप जो है किसी चीज के प्रति जो है आप उससे आसक्त हो जा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा? कभी नहीं। क्रोध, देखिए दोस्तों,
क्रोध बहुत ही खराब चीज है। सचमुच में कहा गया है कि विद्वान वही है, विद्वान वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपना नियंत्रण न खोए। और जब आप इस तरह के भाव ला देंगे, देखिए कहा गया है कि स्वर्ग से ऊपर भी स्थान किसका होता? स्वर्ग से ऊपर स्थान उसका होता है जो सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी क्रोध नहीं करता, त्याग करता। और आप सोच लीजिए कि आप के अंदर अगर क्रोध की भावना नहीं है तो आप हर काम को बहुत बखूबी से करते चले जाएंगे और आपके पास वो सारी चीजें हो जाएंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आपको कोई किसी भी क्षेत्र से कमजोर नहीं समझ सकता। आलस्य, आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा गया है कि जिसके पास आलस्य नहीं रहेगा वो किसी भी काम को बखूबी करेगा, और जब करेगा तो उसके पास सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। जब सब कुछ हो जाएगा तो वो व्यक्ति सर्व संपन्न हो जाएगा। दीर्घ सूत्रता बहुत बड़ी चीज, ये मनुष्य का बहुत दुर्गुण होता है हर व्यक्ति में। चलो अच्छा कल कर लेंगे, अरे छोड़ो कल कर लेंगे, छोड़ो यार इस काम को आज नहीं करेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यानी टाल दिया। सोचिए कितना बड़ा आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी दीर्घ सूत्रता की आदत आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। आपको दरिद्र होने से, कमजोर होने से, लाचार होने से ये रोक नहीं सकते। इसलिए इस दुर्गुण को आपको त्यागना ही है। साथियों, क्या आप सर्वगुण संपन्न मनुष्य के रूप में अपने जीवन को एक ठोस आधार देना चाहेंगे? क्या मेरी बातें आपके जीवन में कुछ कर पाएगी? क्या इनमें से कुछ लक्षण जो आपके अंदर भी है, मेरे कहने से आप उसे दूर करेंगे? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको हो सकता है कुछ और रास्ता बताऊं। साथियों, कहा गया है कि नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कोई भी चीज आपके खुद के सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आज अपनी सोच को बदल के इन दुर्गुणों को हटाइए और अपने जीवन में, चूंकि देखिए मनुष्य का जीवन जो है बड़े भाग्य से मिलता है, और थोड़ा सा मन को ही तो समझाना है। अरे जैसे मन आपको खींच रहा है कि नहीं हम ऐसा नेगेटिव चीज की तरफ जाएंगे तो उसको आपको पॉजिटिव ही तो लाना है। क्या इतना आप नहीं कर सकते? क्या आप अपने मनुष्य के जीवन को एक आदर्श जीवन नहीं प्रस्तुत करना चाहेंगे? हमें उम्मीद है कि आप जरूर चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके जीवन के लिए सचमुच में बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को नित्य देता रहता हूं। मनुष्य के रूप में अगर मनुष्यता के तहत दूसरे की सेवा न की जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य होना भी
बिल्कुल निरर्थक है। तो आप लोग ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से मुझे ओत प्रोत करने के लिए प्रेरित करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।